स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 का 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं। सो दैट A1, A2 एंड सो ऑन AN सो ऑन फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। देखो AN कैसे डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है AN इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं पहले। AN दिया हुआ है 3 + 4n और सेकंड पार्ट दिया हुआ है, और इसमें क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट बोला है AN इक्वल टू 9 - 5n। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 n कितना दिया हुआ है 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों केसों में हमने सम भी फाइंड आउट करना है। पहले तो हम देखते हैं कि AN की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम AP को फाइंड आउट करेंगे। पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, दैट इज क्या पुट करेंगे हम, दैट इज n इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। देखो अब n को हम 1 पुट करेंगे तो A1 3 + 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 + 4 7। A1 हमारे पास आ गया 7। जब हम n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 + 4 × 2, तो ये हमारे पास आएगा 3 + 8 दैट इज इक्वल टू 11। A3 जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 + 4 × 3 3 + 12 दैट इज इक्वल टू 15 एंड सो ऑन। ऐसे हम पुट कर सकते हैं और वैल्यूज भी। अब हमने A1 A2 A3 टर्म्स निकाल ली हैं, तो अब हमें इसमें से क्या निकालना है, D फाइंड आउट करना है हमें। क्या ये AP फॉर्म बन रही है या नहीं, तो D फाइंड आउट कैसे करते हैं हम। D फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, A2 - A1। देखो A2 11 - 7 कितना आया 4, और हम क्या करते हैं A3 - A2 दैट इज 15 - 11 अगेन इक्वल टू 4। तो A3 - A2 और A1 देखो सेम आ रहे हैं। A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू 4 सेम आए, तो ये क्या आ गया हमारे पास D। हैंस D इक्वल टू 4। D की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और हमारे पास AP क्या बन रही है, AP बन रही है हमारे पास देखो 7 11 15 19 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास AP बनेगी। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है A1 दैट इज इक्वल टू A 7, D कितना आया 4 एंड N कितना दिया हुआ है, गिवन है 15। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो सम निकालने के लिए SN क्या होता है, सम n/2 × 2A + n - 1 × D, ये सम निकालने का फॉर्मूला है। अब इसे हम अप्लाई करेंगे। SN n कितना है हमारे पास 15 15/2 × 2 × A कितना आया है 7 प्लस n कितना है 15 - 1 × D कितना आया है 4। 15/2 × 2 7 = 14 प्लस 15 - 1 14 × 4 दैट इज इक्वल टू 15/2 14 प्लस 14 4 = 56। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 15/2 इंटू, जब 56 में 14 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 70। 2 1 = 2 और 2 35 = 70। 15 × 35 दैट इज इक्वल टू 525 आंसर। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट भी सेम होगा। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, AN इक्वल टू
9 minus 5n. Again by putting the different values of n, that is n equal to 1 2 3 4 so on. अब देखो पुट करेंगे हम, हमें क्या मिल रहा है, वन पुट किया, a1 कितना आया देखो, 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 9 माइनस 5 इक्वल टू 4. जब हम 2 पुट करेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 9 माइनस 10 इक्वल टू -1. a3 पुट करेंगे 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -6 एंड सो ऑन. इस तरह से आप कर सकते हो. अब जो AP हमारे पास बनी उसमें हम फिर से देखेंगे कि क्या ये AP है या नहीं है. तो AP देखने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, D, कि हर एक टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं. A2 माइनस A1, देखो A2 कितना है हमारे पास, -1 -4 दैट इज इक्वल टू -5. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 है -6 माइनस इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -6 प्लस 1 इक्वल टू -5. देखो सेम आया ना, तो हमारे पास D कितना आ गया, D इक्वल टू -5. और AP क्या बन गई है हमारे पास, रिक्वायर्ड AP 4 -1 -6 सो ऑन. हियर इसमें देखो A फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, A1 है 4, D कितना है -5 एंड N हमारे पास दिया हुआ था 15. अब हमें इसमें से फिर से अगेन क्या बोला था कि सम निकालना है. SN का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. n कितना है 15, वैल्यू पुट कर दो, n की जगह 15, 2 इंटू a की जगह 4 प्लस n की जगह 15 और D की जगह -5. 15/2 इंटू 4 2 ज़ा 8 प्लस 14 इंटू -5 दैट इज 15/2 8 14 5 ज़ा 70 और किसका, माइनस का. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 15/2 इंटू -62. 2 1 ज़ा 2 31 2 ज़ा 62. तो यह है हमारे पास 15 इंटू -31 इक्वल टू -465. आंसर सम ऑफ 15 टर्म्स. Clear? Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? First term हमें निकालनी है. What is the sum of two terms? What is the second term? Sum of two terms निकालना है, second term निकलेगी. Similarly, find the third and 10th and the nth terms. सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, given है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn हमारे पास दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर. ठीक है. अब इसी में से हमें क्या निकालना है, S1 निकालना है. 1 निकालना है तो हम n को क्या कर देंगे, पुट n इक्वल टू 1. इसको 1 दे दो इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट. देखो क्या मिलेगा हमें जब हम n को 1 पुट करेंगे, 1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3. S1 हमारे पास कितना आ गया, 3.
कितनी टर्म्स का सम है? वन टर्म का। S1 इक्वल टू T1, वन टर्म है 3। क्लियर। अब हम निकालेंगे S2 बाय पुटिंग n इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे? अगेन पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। देखो क्या मिलेगा जब 2 पुट करेंगे n को। तो S2 इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर है, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 2 का स्क्वायर 4। S2 हमारे पास कितना आया? 4। अब कितनी टर्म्स का स्क्वायर है ये 2 टर्म। S2 इक्वल टू T1 प्लस T2 का स्क्वायर आया हमारे पास 4। T1 प्लस T2, 2 टर्म्स आई ना, यहाँ n से पता चल रहा है। फर्स्ट और सेकंड टर्म हमारे पास 4 आ गई, और फर्स्ट टर्म T1 S1 कितना आया था हमारे पास? T1, दैट इज इक्वल टू 3। इसको हम T1 की जगह पुट कर देंगे, प्लस T2 इक्वल टू 4। T2 इक्वल टू 4 प्लस का उस तरफ गया 3, माइनस का बन गया 1। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। T2 हमारे पास 1। ठीक है। अब हम फिर से अगेन पुटिंग n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। देखिए क्या बनेगा। क्या था हमारे पास? Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। n की जगह 3 पुट करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये है हमारे पास S3 इक्वल टू 3। S3 हमारे पास 3 आ गया। अब देखो S3 कितने टर्म्स का सम हुआ? ये हुआ T1 प्लस T2 प्लस T3 का। ठीक है। अब आप इसको चाहे अलग अलग लिखो, चाहे T1 और T2 हमारे पास क्या था? S2। ठीक है। S2 की वैल्यू पुट करके लिखो। देखो मैं दोनों तरीकों से बता रही हूँ। कितना आया है? इक्वल टू 3। T1 हमारे पास 3 है, T2 हमारे पास 1 है। ठीक है। और T3 हम यहाँ से निकालेंगे 3, तो यह आया 4 प्लस T3 इक्वल टू 3। T3 इक्वल टू 3 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू। क्लियर। T3 हमारे पास -1 आ गया। अब इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हो, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 3। इसको आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट S2 प्लस T3 होगा कुछ नहीं, वही आएगा। S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 है, तो इसकी जगह हम 4 लिख देंगे, प्लस T3 इक्वल टू 3। T3 इक्वल टू 3 माइनस 4, अगेन T3 कितना आ गया? -1। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है। अब हमारे पास T1 आया, देखो T1 कॉमा T2 कॉमा T3 एंड सो ऑन। T1 आया 3, T2 आया हमारे पास 1 और -1। ठीक है। अब हम D निकालेंगे। T2 माइनस T1, T2 हमारे पास 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं ये कि आपने क्या निकालना है? फाइंड द थर्ड टर्म। T3 हमने निकाल लिया। अब हमें कौन सी निकालनी है? 10th टर्म और nth टर्म। T10th क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A हमारे पास 3 है, n 10 है, n कितना है? 10 -1 इंटू D हमारे पास -2 है। 3 प्लस 9 माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 18 इक्वल टू
15। अब हमें टी nth टर्म निकालनी है। अगेन n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास 3 है, n है -1 इंटू डी। डी की वैल्यू पुट कर दो -2, तो ये आया 3 -2 से n को किया -2n माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आया हमारे पास 2n प्लस 5tn, विच इम्प्लाइज, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर? कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना।